घातक सामग्री का यहां पर ट्रांसफर होना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण का। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं खबर होशंगाबाद से। अन्नपूर्णा फूड्स फैक्ट्री में हादसा हो गया का। स्टोरेज टैंक में गिरकर 2 मजदूरों की मौत हो गई है। मजदूरों की मौत से अब सवाल उठे हैं। फैक्ट्री में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। ये सुबह की घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है होशंगाबाद से। तो अन्नपूर्णा फूड फैक्ट्री में यह हादसा हुआ क्या है। स्टोरेज टैंक जो था उसमें गिरकर 2 मजदूरों की जान चली गई है और इस फैक्ट्री में किसी तरह की भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नजर नहीं आए। यही वजह रही कि यह हादसा पेश आया है। खबर होशंगाबाद की है जहां पर अन्नपूर्णा फूड फैक्ट्री में यह हादसा हुआ और यहां पर स्टोरेज टैंक जो बना हुआ था उस टैंक में गिरकर 2 मजदूरों की जान चली गई। अब मजदूरों की मौत पर भी सवाल खड़े हो रखे गए, वो इस लिहाज से कि फैक्ट्री में सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजामात नजर नहीं आए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सवाल ये कि टैंक में आखिर गिर कैसे गए मजदूर, ये भी एक संदिग्ध सवाल खड़ा होता है। जी दीपेश, पिपरिया की अन्नपूर्णा फूड फैक्ट्री का पूरा मामला है। पिपरिया में जो अन्नपूर्णा फूड फैक्ट्री है वो एक्चुअल में दाल मिल है और दाल मिल का जो स्टोरेज टैंक है, ड्रायर टैंक जिसे कहा जाता है, उसमें इन गिरने से इन दोनों मजदूरों की मौत हुई है। फिलहाल मजदूरों की मौत किन कारणों से हुई है इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और एफएसएल टीम का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही फॉरेंसिक साइंटिस्ट पहुंचेंगे तो किन परिस्थितियों में मौत हुई है और मृत्यु की वजह क्या रही है, इन कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल जो बातें सामने आई हैं, निश्चित तौर पर सुरक्षा के जो इंतजाम है उनकी कमी पाई गई है और स्थानीय जो लोग हैं वो भी यह बात कह रहे हैं कि फैक्ट्री में सुरक्षा के यदि इंतजाम होते तो शायद यह हादसा न होता। फैक्ट्री संचालक या मालिक या अधिकारियों की तरफ से कोई बात कही जा रही है अभी प्रबंधन की तरफ से? जी फिलहाल मंगलवारा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। मंगलवारा थाना प्रभारी और तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। उनका कहना है कि एक बार क्योंकि अभी जो दोनों मजदूर हैं तो वो ड्रायर टैंक में फंसे हुए हैं, उन्हें एफएसएल की टीम आने के बाद ही निकाला जाएगा उनकी डेड बॉडीज को। तो उनका कहना यह है कि एफएसएल की टीम एक बार अपनी जांच कर ले फिर ही कुछ कहा जा सकेगा और प्रबंधन भी फिलहाल अभी बात नहीं कर रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं ये मजदूर, कुछ पता चल पाया? पिपरिया क्षेत्र के ही रहने वाले हैं मजदूर और युवा हैं दोनों मजदूर। अभी फिलहाल जो पता चला है कि उनकी उम्र भी युवक हैं। मृत्यु के कारणों का खुलासा लेकिन फिलहाल नहीं हो पाया है। बाकी मजदूरों की तरफ से कोई जानकारी दी गई कि कैसे अचानक यह हादसा हो गया, ये दोनों गिर कैसे गए? क्योंकि स्टोरेज टैंक में अचानक मजदूरों का गिर जाना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आता है कि आखिर कैसे ये एक गिर गए। जी, जो मजदूर हैं वो मौके पर हैं और एफएसएल टीम और पुलिस जो है चूंकि बॉडीज को निकालने का काम शुरू करने वाली है तो उसी में जुटे हुए हैं। काम के दौरान लापरवाही की बात जो है वो सामने आ रही। मजदूरों का कहना भी इसी प्रकार से है कि जो ड्रायर टैंक है वो काफी बड़ा होता है, दाल मिल है, उसकी सीडिंग का काम किया जा रहा था वहां पर, इस दौरान यह हादसा हुआ है। लेकिन खुलकर कोई भी अभी मौत के कारणों की वजह बताने में असमर्थ है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि पूरे मामले की अब जांच पड़ताल चल रही है और उसके बाद की कुछ स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है, चूंकि गंभीर मामला है और इस पूरे मामले की जांच होना है और दोनों मजदूरों को भी निकालने का काम चल रहा है। आगे बढ़ते हैं खबर केरल से। 5 सेकंड में 5 बिल्डिंग को गिरा दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई हुई है। बिल्डिंग निर्माण में नियमों की अनदेखी हुई थी। यह की वजह रखी कि 5 सेकंड में ये बिल्डिंग गिराई गई है। केरल के कोच्चि शहर में समुद्र किनारे बने हुए अवैध अपार्टमेंट्स थे, उनकी ये बिल्डिंग थी जिन्हें गिराने का काम किया गया है। बहुमंजिला इमारत चंद सेकंड में मलबे के ढेर में तब्दील होती आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। आपको यह भी बता दें कि इसको गिराए जाने से पहले सुबह खाली करा लिया गया था। अधिकारियों ने यह भी बताया कि एर्नाकुलम जिला कलेक्टर ने क्षेत्र में स्थित 2 रिहायशी परिसरों को निषेधाज्ञा जारी कर दिया था और साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि इसे खाली कर दीजिए, यह अवैध है, इसे गिराना है। उसके बाद चंद सेकंड में यह इतनी ऊंची इमारत गिरा दी गई। चलिए, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।